हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचतोना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिन बापेक छुआ कहानी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग जल्दी से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। बेजान दिन एक पुराना कथा है कि एक गांव महान एक राजा रहत रहे। बहुत दिन की बात है कि एक गांव में एक राजा रहता था। ओकर एकटा खूब चटोक रानी रहे। उसकी बहुत ही सुंदर रानी थी। बेजान दिन बाद रानी गर्भानी हलक, यानी बहुत दिन बाद वो गर्भवती रही। इन समय रानी के मांस भूजल खाए मन करलक। तो उस टाइम जब गर्भवती रही तो उसको मांस खाने का मन किया। वो राजा के अपन खाए इच्छा जनालक। फिर राजा को अपना जो इच्छा है उसको बताई। रानी इच्छा पूर्ण करते हैं राजा शिकार करे खातिर एकटा अखंड वन चल गेलक। रानी का इच्छा पूरा करने के लिए राजा बहुत ही घने जंगल वो चल जाते हैं। रानी राजा कर घूरे के असरा देखे लगलो। फिर वो रानी राजा का आने का वो इंतज़ार करती है। 8 दिन बीत गेलो। 8 दिन बीत गया। 15 दिन बीत गेलो। 15 दिन बीत गेलो। महीना दिन बीत गेलो। मंतु राजा आरनी घूरलो। फिर 10-15 दिन ऐसा महीना भर हो गया, लेकिन राजा लौट के नहीं आए। हिंदे रानी रोजे आसगुन देखे लगलो। ओकर दहिना आँख फड़के लगलो। फिर अब रानी को आशंका होने लगा। फिर उसका जो दहिना आँख वो फड़कने लगता है। ओकर छाइन ऊपरे गिद्ध बोसे लगलो। फिर उसका छत में गिद्ध बैठने लगा। ओकर दहिना भुजा फोड़के लगलो। राइते घर महान बिलाय गाय लगलो। मतलब तरह तरह का उसको अपशगुन वो देखने को मिला। ओके शंका होए लगलो, जरूरे कौन घटना होई। फिर उसको शक हुआ कि जरूर ही जो कुछ ना कुछ घटना घटी है। तो राजा शिकार खोजते खोजते अखंड वन के भीतर चल जा रहे। फिर राजा शिकार करते करते वो बहुत ही घने जंगल में वो चल गए थे। एक जगह अचकाई एकटा रणभैंसी संकर भेंट होलो। फिर अचानक एक भैंसा के साथ उसका भेंट हो जाता है। रणभैंसी के देख कर राजा पराए लगलो। रणभैंसी ओके कूदाए लगलो। परत परत राजा थोक गेलो और गिर गेलो। फिर वो जैसे ही दौड़ाई वैसे भागते भागते वो थक गया, फिर गिर गया। रणभैंसी अपन चोक सिंह महान के धुन के मुड़ा दिलो। फिर वो भैंसा जो वो अपना तेज धार सिंह से वो मार देती है। रानी को मांस खाए की इच्छा नहीं पूर्ण हुआ। फिर रानी का जो मांस खाने का इच्छा था वो पूरा नहीं हुआ। मन तो समय बीते लगलो, किंतु समय बीतते गया। एक दिन रानी एकटा छुआ के जन्म दिलो। फिर एक दिन एक बच्चा को जन्म देती है। दिने दिने छुआ बड़े होए लगलो। फिर दिन ब दिन बच्चा बड़े होते जाता है। उ अपन टोला पड़ा छुआ संगे खेले जाए लगलो। फिर अपने टोली के आसपास जो बच्चे रहते हैं उन लोग से तो वो खेलने जाते हैं। तो छुआ ओके बिन बापेक छुआ कोई कौन खिंचवाए लगलो। फिर वो उसको सब कोई बिन बापेक छुआ बोल के वो सब उसको गुस्सा कराते हैं। ओके सुबकाय फोसड़ा बूझ कहन यह रुक में रोजे खिंचवाते हैं। फिर सब कोई नादान समझ के वो रोज इसी तरह का वो बोलते थे, फिर गुस्सा दिलाते थे। एक दिन छुआटा खिन होए के बाप माए तहाँ आलो आर कहलो, मोके जे गोटा गाँव छुआ फोसड़ा बुझेला और बिन बापेक छुआ कहेला। फिर एक दिन बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। फिर वो घर आता है। वो अपने
मम्मी के पास कहती है कि सभी लोग मुझे बिन बाप का बेटा क्यों कहता है। उससे हैं तो आज मुके कोई दे मोर बाप कहाँ है, इसलिए तुम बताओ कि मेरा पापा कहाँ है। ओकर माए ई कथाटा ओके नी कोई दे खोजत रहे। फिर उसकी मम्मी इस बात को बताना नहीं चाहती थी। मन तो छुआटा जिद्दा करे उचरालो। फिर वो बच्चा जिद करने शुरू किया। ओकर माए के सच्चा कथाटा वही हलो। फिर उसकी मम्मी को जो सच्चाई बात है उसको वो बताना ही पड़ा। 200 दिन छुआ घर लेके जाए निंगुस कोर कहन बहरा लोग और सोचे बन डोहर महान चले लो। फिर दूसरा दिन वो छुआ घर से बच्चा निकल जाता है। फिर मतलब वो खेलने जा रहे हैं इस तरह का, और फिर उसी जो निकला और फिर वो जंगल की ओर चला गया। जाते जाते वो वन अखंड वन महान पहुँची गलो। फिर जाते जाते बहुत ही घने जंगल में वो पहुँच गया। वो भूखे प्यासे थक गलो। चलते चलते बहुत ही भूख प्यास लगी थी। हिंदे हुंदे पानी खोजे लगलो। फिर इधर उधर पानी का तलाश करने लगा। कहाँ वो पानी देखे नहीं पाए लगलो। तखन वो एकटा बड़े गाछ पर उठलो। बन कर चारों धार पानी देखे लगलो। फिर उसके बाद जब किधर वो पानी देख नहीं पाता तो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और पेड़ के ऊपर से वो देखता है तो जंगल के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। बिचाई धूर महान चोरोई उड़ल देखे वाला बहुत दूर में वो एक पक्षी को उड़ते देखने पाया। छुआटा गाछ लेक नाभलोक और सोचे वहाँ चल गलो। फिर पेड़ से उतरा और वो सीधे वहाँ चल गया। पास पहुँची के देख लो कि वहाँ एकटा जलाकार जोरकार है। फिर वहाँ देखा कि एक बड़ा सा जो हमेशा वो पानी निकलते रहता था वो उसको दिखाई पड़ा। बड़ा सा झील देखने को मिला उसको। वो पेट भर पानी पी लो और मने मने विचार करे लगलो कि वन के सभे जीव जंतु हियाई पानी पिए आवत होबे। फिर वो भरपेट वो पानी पिया। फिर मन मन में वो विचार करता है कि जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं सभी यही पानी पीने आते होंगे। तो मैं यह ठीनली अपन बाप के मारोया टक के जाने पाऊँ। फिर इसी जगह से मुझे पता लगेगा कि मेरा पापा को किसने मारा है। तो यह सोच को हम छुआटा हुआ एकटा झूर महान बोसलो। फिर वही सोच के वो एक झाड़ी में वो बैठ गया। चोरोई आए लगलो है पानी पिए। चोरई के अवल देख कौन छुआटा कांदे लगलो। फिर पशु पक्षी अब आने लगे। फिर पानी पिए। फिर पक्षियों को आते देखकर वो बच्चा रोने लगा। सुन सुन गे सुन चोरैया मोर बड़ी दुख जाया है। मैं बापे बोरी साधे आलो। फिर वो इस तरह का गा गा के बोलता है। सुनो सुनो पक्षी बोलता है मेरे बहुत बड़ी दुख है मैं तो बापे बोरी बांधे आलूँगा हूँ। फिर वो मेरे पापा नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर उसके बाद ओकर कांदना सुन के चोरोई गिला बिना पानी पी कोने चल गए। फिर उसका रोना सुन के सारे पक्षी वो बिना पानी पिए ही चल जाते हैं। रोचिक देरी बाद बने बाघ भालू हाथी सियार लकड़ा बांदर और कतेक रकम के जीव जंतु अपन अपन दल बनाए कहन पानी पिए आए लगलो। फिर कुछ देर के बाद जंगल के तरह तरह के जीव जंतु जैसे कि बाघ भालू हाथी सियार बंदर इस तरह के जीव जंतु अपना अपना दल बनाए हुए वो पानी पीने के लिए आने लगे। तो उमन को देख कहन छुआटा फिर उसने कांदे लगा। फिर उन लोगों को देख उन सबको देख के ही ये बच्चा फिर से
वही रोने लगा कि सुन सुन गे बने जीव जंतु मोर बड़ी दुख जाया है मैं तो बापे बोरी साथे आलो। हाँ फिर ये गाना सुनकर ओकर कांदना सुन के बने जीव जंतु गिलो ना पानी पी कोने घुर गलो। फिर इन लोग ये जितने भी जीव जंतु आए थे ये सभी बिना पानी पिए चले गए। आखिर महान रण भैंसी हुकारे आए गलो। फिर रण भैंसी जो हुकारते हुए आती है ओके देख कौन छुआ टापन दुखे कथा वो कांद के सुना गले। फिर उसको भी अपना दुख बात को रोते रोते वो बताई सुन सुन गे रण भैंसी मोर बड़ी दुख जाए है मैं तो बापे बोरी साधे आला हूँ। फिर रण भैंसी छुआटा कांदना के चिको गोचरनी कर लो और पानी पिए लगलो। फिर वो उसका थोड़ा सा भी वो नहीं सुनी। फिर वो पानी पीने लगी तो छुआटा नजर रण भैंसी को सींग ऊपर गलो। फिर उसका जो सींग था उसके ऊपर में उसका नज़र चला गया। वो देखे पालो ओकर सींग महान एक हाड़ लौट के रहे। फिर वो देखने पाया कि उसका सींग में एक हड्डी फंसा हुआ था। छुआटा सोचे लगलो होए न होए हिरण भैंसी टाइम मोर बाप के धुन मुराया है। फिर वो सोचता है कि न कहीं ये यही भैंसा जो है मेरे पापा को वो मराया है। यह सोच कहन छुआ टरन भैंसी पसालो कर अपन तलवार बहराए कौन ओकर घेंचा काट दिलो। फिर वो उसके पास आता है। फिर उसके गला को काट देता है। रण भैंसी मर गलो। फिर वो मर जाती है। छुआटा हार टके कोरा ले कहन और फिर कांदे लगलो। फिर उसको हड्डी को लेकर फिर वो रोता है। यह समय महने महादेव और पार्वती वह बोनटा घूरे आए रहे। तो उसी समय महादेव और पार्वती उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। छुआ कोर कांदोलटा पार्वती सुने पलो। फिर जो बच्चा रो रहा था उसके रोना उस पार्वती सुन पाई। वो महादेव के कहलो देखो न यखन वन भीतरे के कोर कांदोल सुनाएला। देखा जाए कि इस घने जंगल के भीतर किसका रोना सुनाई पड़ रहा है। और बाबा जनिक बुद्धनी चोरोय गगालो लोके कांदोला ऐसन सुने पैसला वो खन बन महान लोग कहाँ पावे खेपी। महादेव फिर दोहरा के कहलो। फिर वो महादेव कहता है अरे बाबा कहता है कि महिला का बुद्धि जो वो कम रहता है। बोल रहा है कोई भी रो सकता है। आसपास में पशु पक्षी भी रो सकता है। इस घने जंगल में कहाँ से आदमी आएगा फिर रोएगा। तो इस बात को वो महादेव बार बार दोहराते हैं। एहे तेहे मोर टूमेटाय जनिक कथा विश्वास नहीं करोला। फिर इसीलिए हम महिलाओं का बात को हम थोड़ा सा में विश्वास नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे मन छुआटा बोटे ही आए लगला। फिर धीरे धीरे वो दोनों बच्चा जिधर था उधर ही आने लगे। ठीके लोग के कन्ना रोए उठा तो सही ही उसका जो आदमी का ही रोना था। तो महादेव और पार्वती ओकर पास आलो। फिर दोनों को से पार्वती अब उसके पास आते हैं। छुआ टाकर कामना सुन को महादेव को ले। फिर महादेव बच्चा का रोना सुन के फिर महादेव कह रहे हैं कि ए रे बाबू हाड़ के मांगले का पाबे गाँव घोरे मांगले धान चार होलो पाबे जटाई तो पेट चोली। फिर वो महादेव बाबा बोलते हैं कि हे बाबू तुम इस हड्डी को मांगोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें। गांव घर में अगर तुम धान चावल जो भी मांगना है तो उसी से तुम्हारा पेट चलेगा। तो होलो छुआटा नी चुप होलो। फिर भी वो बच्चा चुप नहीं हुआ। वो फिर कांदे लगल। फिर वो रोता है। ओकर दुख देख के पार्वती के दया आलोक और महादेव के कहलो। फिर पार्वती उसका दुख को देव सहन नहीं कर पाती है और वो महादेव से कहती है कि हे प्रभु एक ऊपर कृपा करा। फिर बोलती है कि प्रभु इसके ऊपर कृपा कीजिए।
महादेव पार्वती कर कथा मान लो का सुखोल हाट अमृत पानी छिमका दिलो। फिर वो सूखा जो हड्डी था उसमें अमृत का पानी छिड़का दिए। हार्ट और बाप बन गेलो। फिर वो हड्डी उसका बाप बन गया और हंसले उठलो। फिर वो हंसते हुए उठा। महादेव और पार्वती क्षण हो गए। फिर महादेव और पार्वती क्या हुए, वो अदृश्य हो गए। छुआटा अपन बाप को दर्शन पाए खन बिजाए रिझेलो। फिर अपना पापा को मिला तो बहुत ही खुश हुआ। दुयो बाप बेटा अपन घर आलो आर ओकर बेटा कर घर घूरल कथा गोटा गाँव चाँव हो गेलो। उ दिन लेक आर कोनो छुआ ओके बिन बापेक छुआ कोई कहनी खिसुआ लगले। फिर दोनों बाप बेटा घर आते हैं और फिर पूरे गांव में बात फैल जाता है कि बच्चा फिर से आ गया। तो उसी दिन से फिर कोई भी बच्चा उसको बिन बापेक छुआ कह के नहीं कहता है। फिर वो गुस्सा भी नहीं दिलाता है। तो यही था कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही।